हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। दोस्तों, हमने चैनल को स्टार्ट किया था और नाम भी उसको दिया था मैथमेटिशियन करके। तो मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो भी मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में दो चैप्टर्स हमने आपको पढ़ा भी दिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, इस समय सीटेट का फॉर्म जो कि आवेदन इस समय चल रहे हैं और इसके एग्ज़ाम भी नज़दीकी हैं और बहुत सारे लोगों का ये सुझाव भी था कि सीटेट से संबंधित कुछ वीडियो आप प्रोवाइड कराइए। तो आज इसी क्रम में सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस आपको सीटेट का 2022 का जो न्यू सिलेबस है उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो चूँकि मैथ्स में जितने भी आपके इसमें चैप्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे लगभग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहले तो मैं इन चैप्टर्स को क्लियर कराऊंगा उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उसको भी मैं क्लियर कराऊंगा। तो जो सीटेट का न्यू सिलेबस है, आज हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना है कि सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है और जो पेपर सेकंड है वो आपका क्लास 6 से 8 तक है। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिले और गवर्नमेंट जॉब में सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है। कोई चाहता है कि हम सिविल सर्विसेज में जाएं, आईएएस और पीसीएस बने। कुछ लोग का ये टारगेट ही रहता है शुरू से कि हाँ, मुझे एक टीचर बनना है और मुझे एक भविष्य निर्माता बनना है। मैं अपने बच्चों का सेंस अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम दूँ और वो बच्चे जो हैं वो सर्वोच्चता के शिखर पर पहुँचे। तो इसी का एक माध्यम है सीटेट, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट्स में टेट होता है, जैसे आपके यूपी में यूपी टेट होता है। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे एग्जाम्स के आवेदन कर सकते हो, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है, इसके लिए भी आप इसके अटेंटिफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर सीटेट का 2022 का मैथ्स का ये न्यू सिलेबस है और इसमें दो पार्ट में मैंने इसको लिखा हुआ है। पहला जो है ये जनरल मैथमेटिक्स है, ये 15 नंबर्स का आएगा और दूसरा जो है वो आपका पेडागोजी है, जो शिक्षण शास्त्र है मैथ्स का। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई पड़ रहा है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया आपका? ज्यामिति। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत जैसे आप स्क्वायर, रेक्टेंगल और इसके अलावा ट्रायंगल और बहुत सारे ऐसी आकृतियों की आप इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। शेप्स का मतलब क्या हो गया आपका? आकृति। और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया आपका? स्थानिक समझ। हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। तीसरा है सॉलिड्स अराउंड अस। सॉलिड्स अराउंड अस का मतलब हुआ ठोस जो हमारे चारों तरफ हैं। तो वो ठोस किस टाइप के हो सकते हैं? वो 2D भी हो सकते हैं और 3D भी हो सकते हैं। 2D और 3D की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे नंबर्स हैं। नंबर्स का मतलब क्या हो गया आपका? संख्याएं हो गई। इसके बाद ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत जोड़, घटाव, गुणा और भाग आता है और इन्हीं संख्याओं के माध्यम से आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। तो ये आपके सिलेबस में है। इसके पश्चात मीजरमेंट है। मीजरमेंट का मतलब क्या हो गया? मापन हो गया। तो मीजरमेंट में हमने आपको बताया भी था बेसिक क्लासेस में कि लेंथ हो गया आपका, वेट हो गया और इसके अतिरिक्त लेंथ, वेट, लेंथ के माध्यम से क्या नापते हैं? लंबाई नापते हैं। वेट के माध्यम से भार नापते हैं और तीसरा क्या बताया था हमने आपको? कैपेसिटी। तो इसकी गणना किससे करते हैं? लीटर से करते हैं। वेट इसमें अलग से दिया हुआ है।
इसके अलावा टाइम है, तो टाइम में क्वेश्चंस टाइम के रिलेशन से बनते हैं और इस टाइम से रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने 3D के बारे में बताया, तो वॉल्यूम का एक को अलग इसको मतलब इसका जो अलग इसका सेपरेट कर दिया है, वॉल्यूम का मतलब हो गया आपका आयतन। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग में आपका मीन, मीडियन, मोड वगैरह आ सकता आएगा। पैटर्न्स, पैटर्न्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं, और ये भी आपके सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त मनी, मनी का मतलब धन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपके आएंगे। तो दोस्तों ये क्लास 1 to 5 का ये सिलेबस है। इसके अतिरिक्त कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें आपके वो क्वेश्चन बहुत ही संख्या में कम होते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे आपके परसेंटेज हुए, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, HCF और LCM, इन सबसे भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका जो जनरल मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है। इसके अलावा ये अगला जो है आपका, ये भी 15 नंबर का आता है, पेडागोजिकल इश्यूज, मतलब ये शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे हैं ये गणित के। तो इसमें जो पहला टॉपिक आपको दिखाई पड़ रहा है वो है आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित की प्रकृति। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्टडीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों की जो समझने की क्षमता है उस पर बात की जा रही है, एंड रीजनिंग और तर्क प्रतिमान की बात की जा रही है, एंड स्टडीज आर मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, और उसके अर्थ की बात की जा रही है, और उसको सिखाने की जो रणनीति है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है। दूसरा है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणितीय भाषा, इसको गणितीय भाषा कहते हैं। तीसरा आपका है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब सामुदायिक गणित। फिर जो नेक्स्ट सिलेबस है आपका इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन, और किस विधि से, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से आपका कैसे बच्चे का मूल्यांकन किया जाए उस पर ये आधारित है। इसके अलावा एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण, जो गलतियां बच्चे करते हैं उस पर भी क्वेश्चन कभी कभी फिगर से भी बना के पूछ लेते हैं। तो त्रुटि विश्लेषण एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और रिलेटेड एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि आप लर्निंग एंड टीचिंग मतलब सीखने और सिखाने, सीखने का मतलब ये बच्चों से संबंधित है, और टीचिंग का मतलब ये टीचर से संबंधित है। तो सीखने और सिखाने के जो पहलू हैं या पक्ष हैं उनसे रिलेटेड ये सारा जो इसमें क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग है, तो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण का इसमें बात की गई है। तो ये सारे जो आपका सिलेबस है ये क्लास 1 to 5 के लिए है। क्लास 1 to 5 में जो आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो ये मान के चलिए कि आपका 8th क्लास तक आपको कवर करना है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में क्लास 8th तक, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 9 to 10 के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सीटेट का सिलेबस जो है अच्छे से उसको क्लियर कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे वो आपका सेकंड पेपर देंगे, और उसके पश्चात हम अपने लेक्चर को टॉपिक वाइज आपको स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से अभी से लगन से और अपनी मेहनत को पूरी जोश और खरोश के साथ, बुलंदी के साथ आप लोग जुट जाइए, और सीटेट का पेपर जो है वो मैथ्स में 30 में 30 का टारगेट